तो बच्चों आज हम पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप्स का हमारा पॉलिनोमियल होता है, कितना अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन लिखेंगे जो मेन इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे बोलते हैं px। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको a0 x की पावर n माइनस 0, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे n माइनस 0 होगा, प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2। इसी तरीके से हम कंटिन्यू लिखेंगे और आगे लिखेंगे an x की पावर n माइनस n, यानी कि ये पार्ट हो जाएगा 0। इसको हम लिख भी सकते हैं x की पावर 0। अब x की पावर 0 क्या होगा 1, तो x की पावर 0 को हम लिखेंगे 1, यानी कि ये यहीं पे रह जाएगा इज इक्वल टू 0। n माइनस 0 भी अगर यहाँ पे है तो n माइनस 0 को हम यहाँ पे हटा सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन है, जो पहले लिखा था और जो अभी हम लिखे हैं, यही होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक पॉलिनोमियल का मेन इक्वेशन। अब इसमें देखा जाए तो ये जो x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1, यानी कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है स्टेप्स, पावर हमारी कम होती जा रही है। तो जो मैक्सिमम पावर है, ये x का जो मैक्सिमम पावर है, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। x का जो ये मल्टीप्लायर है जिसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अगर इसी तरीके से हम कोफिशिएंट x की पावर n माइनस 1 की देखेंगे तो वो होगा a1, वो x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है। x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है a2। इसी तरीके से हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मोनोमियल। अब यहाँ पे एक हो गया बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा स्टेप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये सब होते क्या हैं, कैसे हम समझेंगे। इससे पहले जो हमारा इक्वेशन लिखा था px, उसमें कितने टर्म्स है, उसमें ढेर सारे n टर्म्स है। यानी कि देखा जाए तो अगर मोनोमियल की बात करें तो इसमें सिंगल टर्म होता है। मान लेते हैं जैसे कि हम लिखे थे पहला वाला टर्म क्या था, a0 x की पावर n माइनस 0, यानी कि पहला टर्म है। यही पहला टर्म अगर किसी फंक्शन में एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। अब x की पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। x की पावर अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कभी कभी हो जाता है a1 x की पावर 0, अगर a0 यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1, a0 x की पावर 2, कुछ भी हो सकता है। मोनोमियल में एक ही स्टेप्स होगा, बट x का जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि x की पावर 0 होगा या x पावर 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं है। x की पावर कुछ भी हो सकता है, बट एक टर्म्स जो होगा वो सिंगल टर्म होगा। तो इसमें अगर सिंगल टर्म है, यहाँ पे जैसे देखा जाए a0, इसको लिखेंगे a0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा a0। यहाँ पे हो जाएगा a0 x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a0 x स्क्वायर। ये सब मोनोमियल के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया मोनोमियल कांस्टेंट, जिसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें इसकी डिग्री जो है, इसमें इसकी डिग्री जो होगी x की पावर 0, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 0। अगर मोनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है तो इसमें सोल्यूशन कितने होंगे, सोल्यूशन भी यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ जीरो जो भी होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0।
ये इस केस में होता है जो मोनोमियल है, यानी कि वन टर्म है और 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का, और जिसे बोलेंगे कांस्टेंट मोनोमियल, कांस्टेंट मोनोमियल, यहाँ पे कांस्टेंट मोनोमियल। इसकी डिग्री 0 और इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज वो 0 होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या होगा, कांस्टेंट मोनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, तो ये है लीनियर मोनोमियल। क्या है, लीनियर मोनोमियल, लीनियर मोनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री देखा जाए तो 1 है। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जितनी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होते हैं उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1। ये देखा जाए तो x की पावर कितना है, 2, x की पावर 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक मोनोमियल। अच्छा, सिंगल पावर है तो उसको बोलेंगे लीनियर, डबल पावर है यानी कि 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर अगर मान लेते हैं a0 x क्यूब हो गया तो उसको बोलेंगे क्यूबिक मोनोमियल, क्यूबिक मोनोमियल। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल। इसकी जो डिग्री होगी 2 और इसके जो सोल्यूशन होंगे वो 2, नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2। जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, जितनी डिग्री उतने सोल्यूशन। ये सारे मोनोमियल है, मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है। अब हम आते हैं बाइनोमियल में। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म्स। जैसे लिखेंगे हम a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1। ये 2 पार्ट हैं यहाँ पे, ये 2 टर्म्स, बाकी सब 0 हो गए। तो अगर 2 टर्म हो गए तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। 2 टर्म है यहाँ पे तो बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमारे क्या हो सकते हैं पॉसिबल, अब जैसे होगा ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम लीनियर लिखेंगे उसके बाद क्वाड्रेटिक पे आएंगे। इसको लिख सकते हैं ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx, या bx भी लिखेंगे, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस b, इसको हम ax क्यूब प्लस b भी लिख सकते हैं, या ax क्यूब प्लस bx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें केवल 2 टर्म होने चाहिए, एक ये एक ये, एक ये एक ये। अगर 2 टर्म है तभी जाके वो बाइनोमियल होगा। अब देखा जाए तो ये कौन सा है, इस बाइनोमियल में हम क्या लिखेंगे, लीनियर बाइनोमियल। ये हो गया लीनियर बाइनोमियल। x की मैक्सिमम पावर 1 है यहाँ पे, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, वो भी 1 ही होगा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, अगेन 2। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो गया यहाँ पे, क्यूबिक बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल। इसको हम लिखेंगे क्यूबिक बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल। इसके जो डिग्री होंगे वो होंगे 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो भी होंगे 3। आते हैं अब ट्राइनोमियल पे। अब जो मेन इक्वेशन लिखा था उसमें केवल 3 को ले लो, 3 स्टेप्स को ले लो, 3 टर्म को ले लो, बाकी सबको हटा दो। 3 टर्म्स का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला टर्म a0 x की पावर n
प्लस A1 एक्स ई पावर n माइनस 1 प्लस A2 एक्स ई पावर n माइनस 2, बाकी सबको रिड्यूस कर लो। अच्छा, 3 टर्म कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के पहले दूसरे तीसरे लेते हैं, बीच के साथ कोई भी ले लो, 0 से लेके n तक में 3 टर्म कोई भी ले लो, और 3 का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब इस ट्राइनोमियल में हम देखेंगे किस तरीके से बनेंगे, लीनियर बनता है कि नहीं बनता है, क्या होगा देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे A0 एक्स ई पावर 3 प्लस बी न लेके A1 लिख लेते हैं, x2 A2 x, इस तरीके से। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं A एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी हमारा है। ए एक्स प्लस बी, ये देखा जाए तो आगे यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं होगा तो सीधा सीधा लिखेंगे। अब अगर हमारा है लीनियर रखना चाहते हैं तो यहाँ से लीनियर के केस में यहाँ पे 3 टर्म हमें लिखना पड़ेगा। तो लीनियर में अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करेंगे 0, ये लीनियर तभी होगा जब इसमें एक और वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 वेरिएबल। लीनियर ट्राइनोमियल तो है, लीनियर ट्राइनोमियल तो है, बट यहाँ पे वेरिएबल 2 हो गए। एक वेरिएबल करके अगर हम ट्राइनोमियल बनाएंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल ये बाइनोमियल बन गई, क्योंकि यहाँ पे x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी बचेगा और ये होगा x प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर तो है बट केवल 2 टर्म यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, एक ये और एक ये, तो ये है बाइनोमियल। अगर हम ऐसा लिखते हैं 2 वेरिएबल ऐड करते हैं तब 3 टर्म हो गए यहाँ पे और एक लीनियर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है क्यूबिक ट्राइनोमियल, क्यूबिक ट्राइनोमियल, क्यूबिक ट्राइनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, वो भी 3 होंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसकी डिग्री होगी 2 एंड सोल्यूशन होगा यहाँ पे भी 2, नंबर ऑफ सोल्यूशन 2। ये हम देखेंगे लीनियर इन 2 वेरिएबल, लीनियर ट्राइनोमियल, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर ट्राइनोमियल इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। इसकी डिग्री क्या होगी 1, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसका भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे हम डिग्री, क्योंकि लीनियर में डिग्री तो 1 ही रखना पड़ेगा ना, 1। और इसमें सोल्यूशन कितने होंगे, 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन होंगे, एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू। इस तरीके से हो गया ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में हम जो इक्वेशन पहले लिखे थे वो होता है पॉलिनोमियल, A0 एक्स ई पावर n माइनस 0 प्लस A1 एक्स ई पावर n माइनस 1 प्लस A2 एक्स ई पावर n माइनस 2, A3 एक्स ई पावर n माइनस 3 अप टू AN एक्स ई पावर n माइनस n। ये हो गया पॉलिनोमियल। 3 से अगर ज़्यादा हो गए तो उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। देखा जाए तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट n टर्म्स है, ये हो गया पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, इसको हम यहाँ पे 0 हटा देते हैं तो पावर वो n हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस n का मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब x की पावर 0 का मतलब 1, तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। ये है पॉलिनोमियल px, x वेरिएबल में इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है, इसलिए पॉलिनोमियल होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी जो डिग्री होगी n। सोल्यूशन कितने होंगे, वो भी n होंगे।
कोफिशिएंट तो आपको पता है, कोफिशिएंट क्या होगा, अगर x की पावर n का कोफिशिएंट ये है, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू a नॉट, x की पावर n-1 इज इक्वल टू a1, x की पावर n-2 इज इक्वल टू a2। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे x की पावर 0 का क्या होगा, तो है an। यहाँ पे एक चीज़ और बात पूछी जाती है, अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं +x और -x तो क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं px इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 डॉट डॉट an x की पावर 0। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे p माइनस एक्स तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x माइनस एक्स रख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं n हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर, जो कुछ भी n हो गया इवन नंबर, तो n-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x माइनस एक्स रखेंगे और ये पावर इवन नंबर हो गया तो प्लस का प्लस ही हो जाएगा, यानी कि a0 x की पावर n बचेगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा n-1 इवन ऑड नंबर हो जाएगा, और वहाँ पे x की जगह -x रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। a1 x की पावर n-1 ये हो जाएगा इवन, a2 x की पावर n-1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 0 क्या होता है, वो ऑड नंबर, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो ये होगा an। इस तरीके से अब हम दोनों को ऐड करते हैं, px प्लस p माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐड करेंगे तो ये जो ऑड नंबर वाले हैं माइनस माइनस वो 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे, जो इवन नंबर वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो 2 टाइम्स a0 x की पावर n प्लस 2 टाइम्स a2 x की पावर n-2 प्लस 2 टाइम्स an। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन के आता है px प्लस p माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस अगर a4 करेंगे x की पावर n-4 डॉट 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 an, यानी कि क्या बचेंगे वहाँ पे, केवल इवन नंबर वाले होंगे, इवन नंबर डिग्री, जो इवन डिग्री वाले नंबर होंगे वही बचेंगे। ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा, ऑड नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा, सब खत्म। वहीं पे अगर इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो ये जो इक्वेशन आया है वो है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से आया है। अगर वहीं पे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो, अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो क्या आएगा वहाँ पे, px माइनस p ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यहाँ पे बचेगा, केवल ऑड नंबर वाले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 x की पावर n-1 प्लस a3 x की पावर n-3 प्लस डॉट 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 an तो नहीं बचेगा, उससे एक वैल्यू कम होगी, a1 टू an माइनस जो कुछ भी होगा, an से पहले क्या होगा, an-1 x की पावर n-1 ये बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और इस केस में आएगा ये।
सॉरी अपान 2 भी है इसी फार्मूले में, और यहाँ पे ये चीज़ है।